नमस्कार दोस्तों, मंच पब्लिक की आवाज़ में मैं हिमांशु सानी आपका स्वागत करता हूं। अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशा हंस जी। हम इनसे जानेंगे 1975 की उस आपातकाल की स्थिति क्या थी और इन्होंने क्या क्या कठिनाइयों का सामना किया। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो मैम आप हमें ये बताएं कि 1975 में जो आपातकाल लगा तो आपको उसके बारे में पता कैसे चला? हमारा शुरू से ही भाइयों का और सबका ऐसे योगदान आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ था और जो इन्होंने सुबह सुबह शाखा में जाना और मतलब इसी माहौल में हम रहे हैं। तो वहाँ मेरे बड़े भैया और छोटे भैया जून में ये जेल में गए। अगस्त में मुझको इतनी समझ भी नहीं थी, अगस्त में मैं इनको जेल में राखी बांधने गई, जहाँ उन पे भी इतने अत्याचार, लाठी चार्ज भी हुआ उनके साथ। ये वहाँ के रानी बाग के तब मुलक राज जी थे, काउंसलर थे वहाँ के। तो ये सब ने वहाँ सत्याग्रह किया चौंकी में जाके और उन पे इतना लाठी चार्ज हुआ। और उसके बाद उन्हीं दिनों में मेरे भाई की भी शादी थी और भाई की शादी में पूरा परिवार आया हुआ था शादी में। अगले दिन भैया ने सत्याग्रह करना था। सत्याग्रह में जब गए तो सब हम लोग गए साथ और मेरी बुआ की लड़कियां आई हुई थी और मेरी बड़ी सिस्टर, उनके साथ 1.5 2 साल के छोटे बच्चे थे। उन पे भी बड़ी लाठी चार्ज हुए। वो तो बाहर से छोड़ने गए थे, मगर वो अचानक ही उनको ये नहीं पता था कि हमारे को भी जेल में डाल देंगे जी। उनको जेल में डाला और फिर सारे जने जो पीछे परिवार वाले थे सब हैरान हो गए कि सब बच्चे छोटे छोटे, 2 बच्चे घर में है, एक उनके साथ है। तो सारे बहुत परेशानी में उन दिनों ऐसे दिन काटे। तो जैसा कि आपने बताया कि परिवारों को बहुत दुख परिवारों ने बहुत कठिनाई सही। तो परिवार जब इन समस्याओं से जूझ रहा था तो पड़ोसियों का और परिवार वालों का और उनके रिश्तेदारों का उनके साथ किस तरीके का व्यवहार था? बड़े परेशान, वो भी एकदम हैरान हो गए कि भाई कल तो इनके घर शादी हो रही है और आज ऐसा माहौल हो गया है। कोई 10 आ रहे हैं, क्या हुआ जी, भाई छोटे छोटे बच्चे थे। हालांकि मेरी बुआ जी के उनके हस्बैंड वगैरह जॉब करते थे। अच्छा, 2 बच्चे उनके पास, एक बच्चा उनकी गोदी में। तो उनके इन लॉज भी बड़े मतलब परेशान थे कि भाई ये तो गए तो शादी पे हैं और वहाँ जाके इनको जेलों में डाल दिया। फिर जेलों में डाल दिया, पहले इनको पुलिस चौकी एक रात रखा, फिर वहाँ ले गए तिहाड़ जेल में ले गए। वहाँ भी इनके साथ परेशानी, छोटे छोटे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, किसी को खाने को नहीं मिल रहा, ऐसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा उनको। तो जेल में भी जैसे सुनने में आया है कि जब जेल में जो लोग पकड़े गए थे वहाँ पे भी उन्होंने सत्याग्रह जो किया था, उसके बाद जब जेल से वो बाहर आ गए तो बाहर आने के बाद क्या माहौल था? बाहर आने के बाद वही ये था कि भाई कैसे हम अपना सेटल करें अपने घरों में जाकर, उनको क्या बताएं हम घर में। भाई हमारे साथ एकदम शादी पे जाने के बाद हमारे साथ ये कैसा हुआ, कैसा व्यवहार उन्होंने हमारे साथ किया। कोई अच्छे भी कहने लगे, कोई बुरा भी है, इस बात को समझने लगे कि भाई नई घर में बहू आई है, उसने भी क्या देखा घर का माहौल आके। बस हमारे तो वहाँ पर सारी रात यही चलता रहता था, क्योंकि उनको बहनों को छुड़ाना था। वो भी दूसरे घर से आई हुई थी, उनको छुड़ाना था। भी किस तरह छुड़ाया जाए, रात दिन मीटिंग होती थी कि भाई आज क्या करना है, आज कैसे छुड़ाना है। कोई जरिया ही नहीं मिल रहा था। जब इन्होंने अपना अखबारें बंद कर दी, इंदिरा गांधी ने, इतने अत्याचार किए कि किसी को पता ही नहीं लगना चाहिए कि इतने अत्याचार हो रहे हैं इनके ऊपर। फिर उसके बाद उन्होंने छुप के अपने पेपर बनाए, लोगों तक अपना प्रचार किया कि भी ऐसे ऐसे हमारे पे अत्याचार हो रहे हैं। फिर उन्होंने ऐसे करके सारे मिल के मीटिंगें करते थे और वहाँ तक पहुँचे। फिर भी 2 महीने बाद, इतने जोर लगाने के बाद भी, तब उनको घर से लड़कियों को छुड़ाया हमने। भाई वगैरह तो अभी भी जेल में थे, वो तो 2 महीने 3 महीने लगा के आए हैं जेल में। तो जैसा कि आपने बताया कि परिवार वालों को भी बहुत दुख सहना पड़ा, बच्चों को भी बहुत दुख सहना पड़ा, और जेल में जब वो थे तो जेल में उनको किस तरीके की कठिनाइयाँ जो थी वो प्राप्त होती थी? जेल में ही बच्चों के छोटे का दिल ही नहीं लगता था। और वहाँ पर गई ये राजमाता सिंधिया उनको मिली,
छोटे बच्चों को उन्होंने थोड़े बहुत खिलौने दिए, वो ये कि किसी तरह बच्चों का दिल लगे। कई बार दूध नहीं मिलना, कई बार बच्चों को पट्टी चोटें लगी हुई थी, पट्टियाँ करवानी पड़ती थी। फिर वो राजमाता सिंह ने किसी तरह अरेंजमेंट वहाँ करके उनको बच्चों का लिए खिलौने मंगवाए, दूध मंगवाती थी वहाँ पर, बड़ी उन्होंने हेल्प करी थी। तो आज के समय में सरकार से आप लोग क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार से यही अपेक्षा रखते हैं कि भाई जो बुजुर्ग हो गए, अब देखो उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, हम यही चाहते हैं कि भाई अब उनको सम्मान मिलना चाहिए, कि कुछ पेंशन का जरिया, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए इनको, क्योंकि इतनी उन्होंने छोटे होते से इतनी कुर्बानियाँ और इसी जगह पर लगे हुए हैं, इसमें देश के लिए किया है। तो आज यही हम सब चाहते हैं कि उनकी देखभाल की जाए, उनको सम्मान दें, और ये देशद्रोही का जो नाम छपा है उसको ये ना लग के एक कुर्बानी का नाम लगाया जाए उस पे, उन पे तो दर्शकों, देखा जैसे आपने कि 1975 में जो आपातकाल लगा था, जिस तरीके का दहशत का माहौल उस वक्त पूरे देश में छाया हुआ था, तो इन लोगों ने किन किन कठिनाइयों का सामना किया था, कैसी कैसी समस्याएं इनके साथ हुई थी, और ये उससे उभर कर जो आए थे। तो आज सरकार से ये लोग यही अपेक्षा रखते हैं कि कम से कम उन्हें उसमें सम्मान पत्र के तौर पर एक चीज़ मिलनी चाहिए, प्लस जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं उनको कम से कम मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्राप्त होनी चाहिए, जिससे कि उनके आने वाले जो समय है, जितना उनका समय बचा है, वो अच्छे से व्यतीत हो सके। इसी के साथ मंच पब्लिक की आवाज़ में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।